ओके। अच्छा, इसके अलावा पंकज जी, एन्युटी प्लान्स में क्या कोई एज लिमिट होती है या कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है? प्लस जैसे कि आपने बताया कि इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, कुछ कैटेगरीज भी होती हैं क्या इसमें? दीपाली, पहले बता दूं कि जो एन्युटी प्लान होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेफर्ड और दूसरा इमीडिएट। डेफर्ड का मतलब यह है कि आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ समय तक वो पैसा बढ़ा और उसके बाद आपकी पेंशन शुरू होगी। तो इमीडिएटली नहीं हो रही है। आपने यंग एज में पैसा लगा दिया, उसको बढ़ने दिया और फिर डिसाइड किया कि 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो यहां पे पैसा कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बढ़ेगा। दूसरा यह है कि पहले आपने प्लानिंग नहीं की, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया और रिटायरमेंट के वक्त आपने डिसाइड कर लिया कि जो पैसा आपके पास है उसे आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दें, जिसे हम परचेज प्राइस कहेंगे, और उस पैसे के बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेंशन देना शुरू कर दे। इमीडिएटली अगले महीने से ही पेंशन मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि दो तरह की ऑप्शन है आपके पास, डेफर्ड और इमीडिएट। अब जो पेंशन मिलेगी उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं और हर इंश्योरेंस कंपनी के पास में हो सकता है 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन, यहां तक कि एलआईसी में 9 ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन क्या है? बेसिकली जैसा मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में पहले भी बात की थी कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती रहे और बाद में जो पैसा मैंने एज ए परचेज प्राइस दिया था वो वापस ना मिले। मान लीजिए किसी के घर में ऐसा कोई बाद में वारिस नहीं है और वो सोचता है कि मुझे पेंशन अच्छी मिल जाए, बाद में भले ही वो पैसा मुझे वापस ना मिले। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपको पेंशन मिल रही है और इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि उन्हें आपका जो पैसा वापस नहीं देना है, सिर्फ पेंशन ही देनी है। तो कितना देंगे? 10 साल, 20 साल, 25 साल, उस हिसाब से एवरेज लगाकर आपको थोड़ा पेंशन अच्छी मिल जाती है। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है, क्या पता मैं जल्दी ही चला जाऊं इस दुनिया से, तो कम से कम जो मेरा पैसा है जो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है वो मेरे वारिस को वापस तो मिल सके। तो ऐसे में वो लोग लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ले सकते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे पेंशन मिले, मेरे जाने के बाद में स्पाउस को पेंशन मिले और दोनों के जाने के बाद जो पैसा मैंने दिया था वो पूरा पैसा मेरे नॉमिनी को वापस मिले, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं और उसी हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो कैलकुलेट होती है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपको बताए हैं एन्युटी प्लान्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, क्या फायदे हैं। आप कुछ बेस्ट एन्युटी प्लान्स ही बताइए हमारे व्यूअर्स को, अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं इसको। बिल्कुल, देखिए पहले बता दूं कि मेरे हिसाब से एन्युटी प्लान बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप अपना पूरा पैसा एन्युटी प्लान में ना लगाएं, उसके बजाय उसको जगह जगह पे इन्वेस्ट करें। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और वहां से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप पैसे विड्रॉ कर लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एन्युटी प्लान है उसमें जो आपका रिटर्न मिलता है वो करीब 6% के आसपास मिलता है। पहली बात तो यह है, जो आज की तारीख में मिल रहा है 6-6.25% के आसपास रिटर्न मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपका अभी तो ठीक है, आपको लग रहा है कि 6% पे भी जो मिल रहा है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए दे दिए इंश्योरेंस कंपनी को और उसके ऊपर एक अमाउंट फिक्स हो गया। आज की तारीख में शायद आपका खर्चा चल जाए उस पैसे से, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जिस पैसे से आपका आज काम चल रहा है वो 5 साल के बाद नहीं चल पाएगा। और यहां पर जो एन्युटी होती है फिक्स हो जाती है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा ये भी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं ये सोच के कि यहां पर फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन पूरा पैसा आप एन्युटी के भरोसे ना रहें, ऐसे प्लान में लगाएं जहां समय के साथ बढ़ भी सकता है। आपने कुछ प्लान के जिक्र किया था, नाम बताऊं तो एलआईसी का एक न्यू जीवन शांति प्लान, ये एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, और एलआईसी का ही जीवन अक्षय 7 प्लान, ये भी एक प्लान कंसिडर किया जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सरल पेंशन प्लान, ये भी एक ठीक ठाक प्लान है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही एचडीएफसी लाइफ इमीडिएट एन्युटी प्लान, तो इन प्लान्स का जिनका मैंने जिक्र किया है आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक बात कि पूरा पैसा एन्युटी प्लान में ना लगाएं। चलिए ठीक है, तो एन्युटी प्लान्स के बारे में बताया भी है, लेकिन पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इनमें, ये आपका इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट हो सकते हैं। लेकिन चलिए फटाफट से सवाल करते हैं शामिल। धनराज है हमारे साथ नागपुर से। धनराज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मैंने पोर्टफोलियो तो भेजा है आपके पास में, इसका अगले 10 साल तक के कैसे रहेगा ये म्यूचुअल फंड जो दिया है, तो और 10 साल के बाद में
मुझे क्या 3 करोड़ तक के मिल जाएगा इससे, इस इन्वेस्टमेंट से? पता कर लेते हैं सर। और आपका जो टारगेट है वो अगले 10 इयर्स का है, राइट? और आपने ये 2020 में स्टार्ट किया। अच्छा, आपने जो 2000 की एसआईपी लिखी है वीकली, यानी मान के ये चला जाए कि महीने भर में आप 8000 रुपए लगा रहे हैं एक ही फंड में? हाँ जी। ओके, तो हम मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपने सुना इनका सवाल। इनके पास 4 एक्टिव फंड्स हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड, और इनमें वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, यानी 8000 ईच। ये शुरू के 3 फंड्स में कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप ये मान के चले 14000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक फंड है, जिसमें अगेन वीकली इनकी इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है, एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस है, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा डिजिटल, टाटा स्मॉल कैप। एक मुश्त निवेश भी किया हुआ है। तो डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि काफी सारे फंड्स हैं इनके पास, लेकिन ये फंड्स की चॉइसेस कैसी हैं, प्लस इनका गोल आपने सुना 10 करोड़ ये कमाना चाहते हैं। तो क्या सजेशंस रहेंगे आपके इनके पोर्टफोलियो पर पंकज जी? 3 करोड़ का टारगेट है, माफ कीजिए, 10 साल में। जी धनराज जी, देखिए पहली बात यह कि स्कीम जो आपने चुनी है वो अपने आप में अच्छी स्कीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपके 10 साल के नजरिए को देखते हुए मैं कहूंगा कि पोर्टफोलियो काफी रिस्की है, और आपने बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ली हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। तो उनमें से कुछ ही स्कीम होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जहां तक आप वीकली इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको यहां पर और भी अच्छा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो एक साथ करने की बजाय आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, और 10 साल में आपके यदि हम 12% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट लेकर चलते हैं तो करीब 1 करोड़ 82 लाख 1 करोड़ 82 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं, और आपका टारगेट है यहां पर 3 करोड़ का। तो सलाह यह होगी कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप इमीडिएटली 10,000 पर मंथ से और बढ़ा दीजिए, तो ये आपके लिए करना आसान हो जाएगा। साथ ही जो आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि 1.5 लाख की लिमिट होती है 80C डिडक्शन के लिए, और आप 3500 पर वीक कर रहे हैं। तो यानी कि अगर 52 वीक की बात करें, 1 साल की बात करें, तो ये अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है, उसको आप रिड्यूस कर लें। और जैसा मैंने कहा था कि स्कीम बहुत ज्यादा है, सजेशन दे रहा हूं आपको मैं, आप थोड़ा सा अगर इसको डिक्लटर करना चाहें, थोड़ा सा पोर्टफोलियो ठीक करना चाहें, तो यहां पर अपनी टाटा स्मॉल कैप फंड से एसआईपी कैंसिल कर दें, एसबीआई इंटरनेशनल यूएस इक्विटी फंड से कैंसिल कर दें, साथ ही टाटा डिजिटल इंडिया फंड से भी एसआईपी कैंसिल कर दें, क्योंकि इसी कैटेगरी की दूसरी स्कीम्स भी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। और एक आप लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल कर लें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इन दोनों में से कोई भी एक फंड शामिल करें तो थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा, अच्छा पोर्टफोलियो होगा। तो ये बदलाव मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करने चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। संजय है हमारे साथ, मंडी हिमाचल प्रदेश से। संजय, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, सीएनबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कॉल के लिए। मैम, मैं पंकज जी से जानना चाहता हूं कि जो मेरा IIFL फोकस फंड है वो उसको मैं चेंज करके SBI काउंटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाकी पोर्टफोलियो आपके पास है जी। तो पोर्टफोलियो में आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और IIFL का फोकस्ड इक्विटी है। इसमें ये 18,000 पर मंथ कर रहे हैं पिछले 3 साल से। 50 लाख का टारगेट है 8 to 10 ईयर्स में, तो टाइम तो है इनके पास। फिलहाल इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको और इनके गोल पर कमेंट्स? संजय, आपके सारी स्कीम अच्छी हैं, इसमें आपको कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है, आप इन्हें बने रहिए। और आपके पास जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि इसका एक्सपोजर काफी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में, शेयर्स में है, तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए लंबे समय के लिए। तो ये सारी स्कीम अच्छी हैं। और अभी आप कुछ बात कर रहे थे शायद SBI फोकस्ड फंड की, तो मेरे हिसाब से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय का नजरिया है, तो आप वहां पर भी बने रह सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। पोर्टफोलियो के आपके सभी फंड्स अच्छे हैं और आसानी से आप इन इन्वेस्टमेंट से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे, इनफैक्ट ज्यादा भी कमा सकते हैं। चलिए, तो ये सजेशन संजय के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और इनफैक्ट ब्रेक में जाने से पहले धर्मेंद्र भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर असम से।
अपना सवाल पूछने के लिए। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। चलिए उनसे कनेक्ट करेंगे धर्मेंद्र से एक ब्रेक के बाद। फटाफट से क्विक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द वापस आते हैं।